हेलो फ्रेंड्स, हम सब बिहार समग्र रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान, क्या क्या योगदान था उसका, वो देखते हैं आज। ये सीरीज़ आपके बहुत से बिहार गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेगा, जैसे बीपीएससी का प्रीलिम्स मेंस हो गया, वनडे एग्ज़ाम हो गया एंड ऑल बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम। सो बिहार समग्र के रिवीजन के लिए इस सीरीज़ के प्लेलिस्ट को फॉलो करें, जिसमें डेली वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। सो अगर ये आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगे तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, ड्रॉप ए कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। स्वतंत्रता आंदोलन बिहार का क्या क्या था देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से लेकर अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने में बिहार की भागीदारी हमेशा रही है। अंग्रेज जो हम लोग के भारत पे जो कंट्रोल किए हुए था खुद का, उससे हम लोग को स्वतंत्रता दिलाने में बिहार का भी योगदान था। बिहार भी शामिल रहा इसमें, चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक आंदोलन हो अथवा विशुद्धि संवैधानिक संघर्ष, उग्र क्रांतिकारी विस्फोट हो या फिर महात्मा गांधी के अनुप्रेरक नेतृत्व में सत्याग्रह, इन सभी में बिहार का महान योगदान रहा है। बिहार में भी सत्याग्रह किए गांधी जी। चंपारण आए, चंपारण में सत्याग्रह किए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह और बिहार। इस विद्रोह में बिहार का क्या योगदान था, सो देखते हैं। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद प्रथम सशक्त जन आंदोलन 1857 का विद्रोह था। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और सशस्त्र विद्रोह भी कहा जाता है, इसको सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा हुआ था। मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर छावनी जो 34वां बंगाल इन्फैक्ट्री से हुआ था। इसका व्यापक रूप से आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुआ। इसका बिहार में भी व्यापक प्रभाव पड़ा था। देखते हैं आगे। झारखंड राज्य पूर्व में जो बिहार का ही अंग है। झारखंड तो बिहार से 2000 में अलग हुआ था, लेकिन अभी भी झारखंड बिहार का राज्य माना ही जाता है, मतलब बॉर्डर शेयर है दोनों का, बिहार का ही अंग है। इसके देवघर जिले को रोहिणी नामक ग्राम में स्थित देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक टुकड़ी है। जैसे 12 जून 1857 को विद्रोह होने के पश्चात ही रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया था। भागलपुर में बना दिया गया था, रोहिणी से हटाकर इसका मुख्यालय। भागलपुर में भी अगस्त 1857 में विद्रोह शुरू हो गया और विद्रोही भागलपुर जिला तक वशी होते हुए नवादा पहुंच गए थे। हालांकि गया की सुरक्षा के लिए तैनात कैप्टन रैतैन ने विद्रोही को रोकने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन विद्रोही गया पहुंच गया और उन्होंने जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा दिया एवं टिकारी स्टेट से 10,000 रुपये छीन लिया। पटना के भूतपूर्व कमीशन के पुत्र स्कीपिथ टेलर ने एक घर की किलाबंदी करके उसमें गया के यूरोपीय निवासियों को आश्रय दिया था। उसके उपरांत विद्रोही सितंबर-अक्टूबर 1857 को सासाराम में रोहतास के समीप अमर सिंह के साथ मिल गए। थे 1857 में। 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक विद्रोह एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में आरंभ हुआ था, जो बुक बेचने वाला था, बुक सेलर था उसके रूप में। बिहार में अफीम का व्यापार के एजेंट लॉयन ने इस विद्रोह को दबाना चाहा, लेकिन अपने सैनिकों के साथ मारा गया। विद्रोह को दबाने का कोशिश किया, लेकिन अपने ही सैनिकों के साथ मारा गया था वो। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह के दमन को कठोर उपाय किया, ताकि विद्रोह रुक जाए, ना आगे बढ़े। इसके लिए बहुत सारे उपाय किया। 4 जुलाई को संपूर्ण पटना नगर की तलाशी हुई थी तथा सरकार के स्थानीय अधिकारियों ने दमांतक कार्रवाई की। इसमें
पीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले 19 जून को टेलर ने पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमानों मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और न्याजुल हक को धोखे से बंदी बना लिया था। इन तीनों को बाहियों के सहायता देने के कारण बंदी बनाया गया था। किसको सहायता देने के कारण? बहावियों को सहायता दिया था, इसलिए उसको बंदी बना लिया था। पीर अली, पटना के महाजन लुत्फ अली खां, उसके जामादार शेख घसीटा तथा महबाल अली पर मुकदमा चलाया गया था। खाजेकला थाना जो पटना प्रेजेंट में है, खाजेकला थाना के दरोगा पर 3 जुलाई को सूचना देने की विफलता के आरोप में बर्खास्त उसको निकाल दिया गया था। पटना शहर के मजिस्ट्रेट मौलवी मेहंदी को भी संदेश के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोह सैनिकों ने हत्या कर दी थी। 25 जुलाई 1857 को ही दानापुर छावनी में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कर जो 3 रेजिमेंटों के सैनिक थे वो विद्रोह कर दिया और अगले दिन शाहाबाद जिला में प्रवेश कर गए, जहां जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह के सुयोग्य नेतृत्व में ब्रिटिश राज को एक सुसंगठित चुनौती का सामना करना पड़ा था। 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में मुसल्लह लॉ लागू कर दिया। दानापुर स्थित सैनिक मुख्यालय मेजर जनरल लुआउट के कमान में था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित रहा था। मुंगेर में कोई विद्रोह नहीं था, जबकि इस विद्रोह का केंद्र आड़ा, दानापुर, गया, पटना और मुजफ्फरपुर में था। समझ में आ रहा है? 1857 के मुख्य केंद्र बिहार का आड़ा, शाहाबाद केंद्र था, जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह के द्वारा ये सब हो रहा था। कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। जमींदार पिता उसके जमींदार थे, नाम था साहबजादा सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे कुंवर सिंह। उसका विवाह गया के देवमुंगा में हुआ था। दानापुर से आए हुए सैनिकों को लेकर कुंवर सिंह के दल ने आड़ा की अंग्रेज सैनिक टुकड़ी को 27 जुलाई 1857 को घेर लिया। यही मजिस्ट्रेट एस.सी. बेक ने नगर के अन्य सभी यूरोपीय निवासियों को लेकर एक दो तल्ले मकान में आश्रय के लिए गया। इस मकान को कंपनी के रेलवे इंजीनियर विकार्ल वाल ने सुछकता व्यवस्था करके एक दुर्ग के समान बना दिया था। 5 अगस्त 1857 को बंगाल सरकार ने टेलर के स्थान पर जो टेलर था हम लोग का विलियम टेलर, पटना के कमिश्नर, उसके स्थान पर E.A. सैमुलियंस को पटना का आयुक्त नियुक्त कर दिया। सैमुलियंस के पटना पहुंचने तक पटना के न्यायाधीश R.N. फर्रुख हसन ने आयुक्त का पदभार संभाला था। सैमुलियंस ने 18 अगस्त 1857 को पटना के आयुक्त का पदभार संभालने के तुरंत बाद आरा के मजिस्ट्रेट के नाम एक आदेश जारी किया। जब तक आरा के सरकारी भवनों की मरम्मत न हो जाए तब तक के लिए वे अपना मुख्यालय बक्सर में रखें। वही संदेश पहुंचाया गया था। नेक्स्ट है सैमुलियंस ने 21 अगस्त 1857 को 21 अगस्त 1857 को आरा के मजिस्ट्रेट को 1857 के 25वें विधान के अंतर्गत कुंवर सिंह तथा आंदोलन में भाग लेने वाले कुछ अन्य लोगों की संपत्ति जब्त कर ली थी, अपने कब्जे में कर लिया था और करने का आदेश दिया। इसी इलाके के अमरुथ और राजगीर परगनों में उपद्रव खड़ा करने वाला नामदार खां के वारिसों को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया। तत्कालीन प्रेजेंट बिहार का थाना
एक अम्बा निवासी माया सिंह को विसेंट ने उस क्षेत्र का मुख्य विद्रोही कहा। कैप्टन डनबर्ग के नेतृत्व में दानापुर से लगभग 500 यूरोपीय एवं सिख सैनिक आरा में घिरे हुए अंग्रेज सैनिकों की सहायता के लिए भेजे गए थे, लेकिन कुंवर सिंह के दल ने 29 to 30 जुलाई 1857 को जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। बंगाल आर्टिलरी का एक मेजर विंसेंट आर्यर इलाहाबाद जाते हुए आरा पहुंचा। उसने बीबीगंज में 2 से 3 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह की सेना के साथ भी भीषण युद्ध किया। तदुपरांत आरा पहुंचकर अंग्रेजों को मुक्त कराया था। अंग्रेजों के किसने मुक्त कराया? विंसेंट आयर। 12 अगस्त 1857 को आयर ने जगदीशपुर में विद्रोह को दबाकर वहां कब्जा कर लिया। कुंवर सिंह ने कहा था, मैं जहां भी रहूं जगदीशपुर वही है। कुंवर सिंह ने नाना साहेब के साथ दिसंबर 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के साथ संघर्ष में भाग लिया। मार्च 1858 में उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया। बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद 23 अप्रैल 1858 को गंगा नदी पार करके जगदीशपुर लौटने के क्रम में कुंवर सिंह ने कैप्टन लीग्राड के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित किया। कुंवर सिंह स्वयं भी इस युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए थे। 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। 23 अप्रैल को अंग्रेजों पर विजय के कारण इन तिथि को कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है। जुलाई 1858 तक कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने संपूर्ण शाहाबाद पर अपना अधिकार बनाए रखा। विद्रोही सितंबर से अक्टूबर 1857 में सासाराम तथा रोहतास के आसपास कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह से मिल गए। दिसंबर 1859 ईस्वी में नेपाल जाते समय वहां के महाराजा के सैनिकों ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजी सेना को सौंप दिया था। अमर सिंह को गोरखपुर जेल में रखा गया था, जहां पेचिस डायरिया होने के कारण फरवरी 1860 को उनकी भी मृत्यु हो गई थी। ओके।